आजकल बहुत सारे लोग हैं जो शहर में रहते हैं या फिर गांव में भी रहते हैं, बहुत युवा किसान या फिर बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी, या फिर जो घर पे रहते हैं दूसरे बिजनेस भी करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हम खेती करें, 10 20 50 पौधा लगाते हैं। तो आजकल नर्सरी का बिजनेस का फ्यूचर है, भविष्य में भी अच्छा चलेगा, इसका गारंटी है। क्योंकि जो आजकल लोग। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, हम लोग अभी आए हुए हैं सुरेश सीडलिंग नर्सरी पे। यह जो नर्सरी आप देख रहे हैं, इसका पहले भी आप वीडियो देखे होइएगा। इनके पिताजी यह नर्सरी चलाते थे, अभी सुरेश भाई इस नर्सरी से जुड़े हैं और ये आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पिताजी के बिजनेस को, और काफ़ी अच्छे तरह से यह मतलब नर्सरी का मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोग को नर्सरी से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि नर्सरी का अगर आप शुरुआत करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं और एक नर्सरी को किस तरह से चलाया जा सकता है। तो चलिए इनसे विशेष जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर नर्सरी के बारे में हमारे युवा किसान भाइयों को बताइए, कोई युवा अगर नर्सरी का शुरुआत करना चाहता है तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है? सबसे पहले तो जितना उसके पास ज़मीन रहेगा उसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके यदि बीज गिराना स्टार्ट करे और लोगों को यदि वो प्रोडक्ट देना शुरू कर देते हैं तो उसे कुछ मुनाफा यदि आता है तो उसके जो मुनाफा आता है, जो प्रॉफिट होता है, उसके अनुसार वो 10 या 50 पैसा जब निकलता है तो वो अपना दूसरे बीज खरीद करके वो प्रोडक्ट लगा सकते हैं, फिर उसको बेच करके धीरे धीरे वैसे अपना लाखों का प्रोडक्ट बना सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बीज होता है पौधा या मतलब पैसे पर मार्जिन होता है, 50 पैसे से 1 रुपया का, इस तरह से बचत होता है। तो जैसे में अगर कोई किसान भाई शुरुआत करना चाहता है तो कम से कम कितना जमीन से वह शुरुआत करे? सबसे पहले तो 5 धूर हो 10 धूर हो तो इससे दिक्कत नहीं है, आप 5 धूर 10 धूर से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपना बढ़ाते जाइए जमीन। अच्छा। और उसके अनुसार आप प्रोडक्ट बढ़ाइए, जो बीज है उसको गिराते चलिए, नए नए वैरायटी गिराइए, ब्रांड चीज गिराइए। तो उससे है कि लोगों को जागरूक होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, फसल भी अच्छा होगा और हार्वेस्टिंग में भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अभी आपके पास लगभग कितना जमीन में, कितना एरिया में आप नर्सरी फैला? अभी लगभग 1.5 बीघा के आसपास होगा। 1.5 बीघा में पूरा आपका नर्सरी लगा हुआ है। टोटल में मतलब खेती वगैरह भी करते हैं कि टोटल में बीज ही लगाते हैं? जी, सिर्फ बीज का ही यहाँ पे नर्सरी होता है। अच्छा, सिर्फ बीज का? जी। मतलब आप सब्जियों का बीज ही सिर्फ लगाते हैं या फिर और भी कुछ? फल है, फूल है और सब्जी का है। अच्छा, फल फूल सब्जी सभी चीज़ का। अच्छा सुरेश भाई, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि अगर कोई युवा, जैसे आजकल 20-25 वर्ष का जो भी युवा होता है, ग्रेजुएट करता है, तो उनके पास नौकरी का बहुत सारा समस्या होता है, तो बहुत लोग खेती की तरफ अभी रुझान बढ़ रहा है, फार्मिंग की तरफ। तो फार्मिंग में एक नर्सरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत लोग चाहते हैं कि फार्मिंग नहीं करके नर्सरी का शुरुआत करें। तो नर्सरी का अगर कोई युवा किसान भाई शुरुआत करना चाहता है तो लगभग कितना तक कमा सकते हैं नर्सरी से? एक एवरेज मतलब उसका बताइए आप। यदि आप 1 कट्ठा में आप बीज का आप प्रोडक्ट गिरा करके बेचते हैं तो उसमें आपको 20-25 हज़ार का आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा। जिसमें कि अभी का रेट जो है बीज का रेट हाई हो गया जी। पहले से 1.5 गुना बढ़ चुका है जी। और यह है कि प्रोडक्ट गिरा कर बेचिएगा, जितना अच्छा प्रोडक्ट गिरा के बेचिएगा उतना अच्छा फसल होगा। फसल होगा तो वो सोचेगा कि हाँ भैया उनके यहाँ, सुरेश भाई के यहाँ ये प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है, पौधा भी ये ठीक है और फल में कोई दिक्कत नहीं है। जो नर्सरी का बिजनेस है एक तरह का विश्वास का बिजनेस है। विश्वास बना रहेगा तो आपके पास किसान दोबारा आएगा, नहीं तो फिर जी। तो यहाँ पे हम लोग विश्वास देते हैं, ये चीज हम गिराते हैं। अभी फर्टिलाइजर का भी समय है, अभी चल रहा है नवंबर, तो फर्टिलाइजर का समय है। तो इसमें इसका 1 kg का वजन होता है, यानी कि शुरुआती 1 kg, उसके ऊपर आपके 1.5 या 2 kg के आसपास भी जा सकता है। जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा गोभी का मतलब साइज होगा, 1.5-2 kg जा सकता है। और इसमें आप 1 कट्ठा में आप यदि गिराते हैं तो 25,000 से 30,000 50,000 तक भी इसमें आपका मुनाफा हो सकता है। अच्छा, 1 कट्ठा में मतलब 25 से 50,000 तक मुनाफा हो सकता है। मतलब इस हिसाब से किसान भाई अंदाज लगा सकते हैं, वो जितने जगह में, जितने एरिया में वो अपना बिजनेस शुरुआत करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, उस हिसाब से उनका इनकम होगा। अच्छा सुरेश भाई, आपने थोड़ा देर पहले बोला कि जो बीज का बिजनेस है एक तरह का विश्वास का बिजनेस है, तो आप बताइए कि जैसे में कोई नया किसान भाई अगर बीज लगाता है या फिर कोई नर्सरी का शुरुआत करना है, या फिर आप जो किसान भाइयों को बीज देते हैं, अगर कोई आता है तो आप कौन कौन से बीज देते हैं, कौन कौन से वैरायटी देते हैं उनको, ताकि पहले से जानकारी हो कि ये बीज अच्छा है? क्योंकि बीज में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होता है, बहुत किसान मारे जाते हैं बीज के कारण ही। तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि एक ब्रांड होता है फर्टिलाइजर जो सेमनीज का होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पादन जो होता है, ये 1 kg से ऊपर का होता है। अच्छा। ठीक है। और इसमें अभी नवंबर का महीना में इसका रोपाई चलता है जी। और इसका 60 दिन का वैलिडिटी होता है जी, जो इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, ये तो ये हो गया। और ये है वेलकम ट्रस्ट सीड्स है, जो हाइब्रिड है,
ये बंद गोभी है। अच्छा अच्छा। जो इसका भी 60 से 65 दिन का वैरायटी है। जी जी। और इसका उत्पादन कम से लगभग में आपको बता दें 1 kg के ऊपर होता है। अच्छा अच्छा। किसान भाई सुरेश भाई आपको पूरा बीज के सहित आपको नाम वगैरह सब बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नर्सरी वाले होते हैं धोखाधड़ी करते हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये यहाँ पर सब प्रत्यक्ष है, आपके सामने में दिखा के बताया जाएगा। और बजाते आप देख सकते हैं जो भी इन्होंने बीज गिराया है, आप देख सकते हैं सभी में जैसे नर्सरी में लकड़ी लगा करके सभी में लगाए हुए हैं प्रोडक्ट कि कौन से कंपनी का लगाए हुए हैं। इस चलते जो कोई धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं है। तो आप भी अगर नर्सरी का बिजनेस शुरुआत करते हैं तो जो भी है सामने प्रत्यक्ष रखें, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो आगे आप कौन से बीज के बारे में आगे हम बताना चाहते हैं सिजेंटा का। अच्छा। टमाटर है। अच्छा। हिमसोना। अच्छा अच्छा। इसका भी फसल अच्छा होता है जी। इसका साइज लगभग में आपको बता दें 60 ग्राम से लेकर के और 120 ग्राम के लगभग में इसका फल होता है। और ये काफ़ी अच्छा है जी। और ज़्यादातर हिमसोना का यहाँ पर डिमांड होता है कि ये आप 8 फीट वाला दीजिए और इसका फलन भी काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, यानी कि इसका लगभग में 40 से 45 kg के आसपास हो जाता है। अब बताना चाहते हैं कि ये सकाता का रेड बंदा है। अच्छा, रेड बंदा जी। तो इसका इस नवंबर में यानी कि रोपाई स्टार्ट होता है और 60 दिन से 65 दिन का इसका वैलिडिटी होता है। अच्छा अच्छा। और इसका उत्पादन अच्छा होता है, 1 kg के आसपास यहाँ पे हो जाता है। ये सेमनिज का शिमला मिर्च है। अच्छा अच्छा। जो यहाँ पे अभी आप जो उखाड़ रहे थे वहाँ पे जी शिमला का जी जी। तो यहाँ पे ज़्यादा डिमांड होता है हमारे साहेबगंज प्रखंड हो या पारू प्रखंड हो। अच्छा। यानी कि जितने भी प्रखंड हुआ। हाँ। यानी मीनापुर मुजफ्फरपुर। एक समीकरण होता है कि कोई बीज किसी एरिया में ज़्यादा बिकता है, आपके लोकेलिटी के हिसाब से निर्भर करता है। किसी एरिया में कोई ये बीज हो सकता है नहीं बिकता हो। ये टमाटर इंडो अमेरिकन है, हाइब्रिड सीड्स है। तो इसका भी अच्छा खासा फसल होता है, ये भी डिमांड ज़्यादा है इसका। अच्छा। ये एक्सल का सकाता है शिमला मिर्च हुआ जी। तो इसका भी प्रोडक्ट अच्छा होता है जी। हम इसका सबसे ज़्यादा गिराते हैं और इसका बिक्री भी होता है। बोलते हैं कि भैया हमको शिमला मिर्च जो अच्छा प्रोडक्ट देता हो जी, वो गिराइए और हमको विश्वास के तौर पर हमको दीजिए जी। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, लगभग यह किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, लगभग सभी कंपनी का मिक्सचर है। जो भी जिस कंपनी में जो बेस्ट है उसके बारे में बताएंगे और ये रखे हुए हैं, लगाए भी हुए हैं। तो नेक्स्ट आपको हम लोग बताते हैं मिर्च के बारे में। हाँ, अब सिजेंटा का ये रॉयल बुलेट होगा। अच्छा अच्छा। ये भी यहाँ का फसल जो है बहुत अच्छा होता है। और आपको बताना चाहते हैं कि सिजेंटा हुआ, सिजेंटा में आपको उसके बाद नॉनहेम्स का होता है इंदिरा। अच्छा, नॉनहेम्स वाला, ठीक है। तो उसका भी और ये दोनों हम गिराते हैं जी। और दोनों का फसल भी काफ़ी हद तक अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये है यूएस एग्री सीड्स, ये भी गिराते हैं। लगभग में इसका 1 kg से ऊपर का इसका फसल होता है। अच्छा, ये हाइब्रिड होगा जी, हाइब्रिड होगा। और इसका नाम हुआ SW1104 है। अच्छा अच्छा। ये हाँ। अब ये है क्लाउस का बैगन। अच्छा, अभी आप बैगन जो उखा रहे थे वो क्लाउस का ही था? हाँ, क्लाउस का ही था। हमारे यहाँ एक और फसल होता है। अच्छा। जो लौकी है, करेला है, झिगुनी, घिउरा, खीरा। अच्छा, जो भी लतेदार फसल है, जो लतेदार फसल है जी, तो उसका हम वो तैयार करते हैं नर्सरी के तौर पे। अच्छा अच्छा। तो उसको हम यानी कि तैयार करके, यानी सीडलिंग तैयार करके हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा। तो उससे है कि आपका समय भी बचत होता है। अच्छा। कि आप जाते हैं किसी दुकान पे तो आप बीज लाते हैं। हाँ, तो बीज लगाने में और फिर उस खेत तैयार करना होगा उसके लिए अलग। और किसान भाई अगर नर्सरी से लेते हैं तो डायरेक्ट लेके और खेत जब खाली हुआ तो लगा दीजिए जी। ये तो फायदा होता है। दुकान से लाने से होता है कि आपका बीज नुकसान भी हो जाता है। अच्छा। तो आपका उस दिन समझिए कि आपका 10 से 15 दिन का समय वेस्ट हो जाता है। तो आप नर्सरी से लीजिएगा, आपका फसल तैयार रहेगा। अच्छा। आप लगाइएगा उसी दिन लग जाएगा। अच्छा। और उसके फिर 20 से 25 दिन के बाद से आपको उसमें फल बतिया आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। यानी कि आपको 40 से 45 दिन में आपका फल आना स्टार्ट हो जाएगा। नर्सरी में इस तरह का भी मतलब होता है कि कोई किसान भाई अगर कोई बताए कि हमको यही बीज चाहिए तो वो डिमांड पर भी आप लोग लगाते हैं? जी। अच्छा, डिमांड पे भी जो जैसा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। और किसान भाइयों को जो अच्छा लगता है कि भैया हमको ये चीज़ गिराइए और दीजिए, तो वही चीज़ हम गिराएंगे जो हमको अच्छा लगता है। अच्छा। और उसका फसल भी अच्छा होता है। अच्छा। जब फसल अच्छा होगा तो किसान भाई खुद ब खुद आएंगे कि हाँ भैया हमको
दीजिए। अच्छा अच्छा, ये लौकी हो गया, हाँ, गोल वाला लौकी, ये गोल हो गया और लंबा ये लंबा का अनोखी है, नॉन हैंस का है। अच्छा तो अच्छा इसका भी अच्छा खासा फसल हो जाता है। अच्छा, नूनहैंस अनोखी, हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, इसके जी। बारे में कई किसान ने मुझे बताया है। जी। जी। और ये सिजेंटा का कैप्सिकम हो गया हाइब्रिड। अच्छा अच्छा तो इसका भी डिमांड है, यानी कि हम सभी कंपनी का सिजेंटा हुआ और सकाता हुआ, जितने भी कंपनी का शिमला मिर्च होता है जी। सभी हम यहाँ पे गिरा कर बेचते हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी कंपनी का शिमला मिर्च हम जी। देख लिए, लगभग सभी कंपनी का है आपके पास। जी, यानी कि जितने भी कंपनी होगा सब हम गिराते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि सबका ट्राई करते हैं कि हाँ, कौन अच्छा फसल बेहतर होता है। अच्छा, जी, आप जो अच्छा फसल होता है उसी को हम ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट करके हम उसको गिरा कर बेचते हैं। अच्छा और ये सिजेंटा का हो गया कॉलीफ्लावर जो हाइब्रिड है 6099, अच्छा वो आपको आसिन कार्तिक में कट जाता है। तो ये पिछले बार हम गिराए हुए थे, जी। इसका भी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। जी। फसल में लगभग 1 kg के आसपास फल हुआ था। अच्छा जी। और ये हुआ नूल खोल का रोल गोल, यहाँ पे हम लोग कहते हैं जी। रोल गोल, यहाँ पे यानी यहाँ पे बोलते अच्छा, हैं। नर्सरी के बिजनेस में लगभग कितने % का मार्जिन है? फिर भी एक मार्जिन अंदाजा। तो बहुत होता है। अच्छा, अगर अच्छे से अगर किसान भाई करते हैं तो मार्जिन अच्छा खासा है ना? जी, मेरा जो नर्सरी है जी। वो मधुबनी ग्राम होगा, पोस्ट मधुबनी, अच्छा। थाना साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर, पिन कोड 843125 होगा। अपना नंबर एक बार किसान भाइयों को बता दीजिए। 62 024 88 427।